दुरूद शरीफ पढ़ लें। हाँ जी, लेक्चर 25, लेक्चर 26 ले लिए होंगे। अच्छा, जिन्होंने नहीं लिए वो लेक्चर वो बैठे रहे, क्योंकि अगला चैप्टर शुरू करना है मैंने, तो वो जिनके लेक्चर रह गए हैं वो कर ही लेंगे कभी ना कभी। अच्छा, और मैंने एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के 3 सवाल जो आईके की बुक में है, वो सवाल और सोल्यूशन दोनों शेयर कर लिए थे, तो उसमें से अगर आप क्वेश्चन 1 और 2 कल कर आए तो मैं उसको डिस्कस कर लेता हूँ। एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2। हाँ जी, समझ नहीं आई क्या पूछ रहे? अभी 1 और 2 कहें, 3 कल से। नहीं, मैंने 3 ही कहे थे, वो तो वैसे कहे थे ना 3 कर लें, तो अब उनमें से कह रहा हूँ 1 और 2 कर आए ताकि कल डिस्कस कर लें। कर ली है तो ठीक है, मैं डिस्कस 1 और 2 कर लूंगा, 3 परसों डिस्कस कर लूंगा, इस तरह से कह रहा हूँ। हाँ? दोबारा बोलो, पहले इसको बांटेंगे। हाँ जी, कौन किस चीज का सोल्यूशन में? अच्छा, फिर उसके बाद क्या किया? फिर है कौन सा सवाल है? चलो मुझे भी सवाल दिखा देना, अभी क्लास के बाद दिखा देना सवाल। लेबर कॉस्टिंग पहला ग्रिड करा रहा हूं मैं आपको, सिलेबस का पहला ग्रिड कर रहे हैं हम, और उस पहले ग्रिड में 35 से 45 मार्क्स का ग्रिड है, ये स्टार्ट किया है मैंने। इन्वेंटरी वेरिएशन करवा दिया, ओवरहेड्स करवा दिया, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग करवा दिया, लेबर कॉस्टिंग कराने लगा। इसके बाद ये मार्जिन एब्जॉर्प्शन रह जाएगा, ये आगे कुछ टॉपिक्स में कराना है। जॉब ऑर्डर, हाँ जी है, ये एक दिन का टॉपिक है। तो लेबर 35 से 45 मार्क्स का ग्रिड है, इसमें से अगर 30 मार्क्स भी आए तो 3 सवाल तो बनते हैं। तो ये कैफ 3 को 2 अटेम्प्ट्स हो गई हैं, तो इन दोनों अटेम्प्ट्स में लेबर टेस्ट हुआ है, तो इसलिए उम्मीद करता हूं कि ये पक्का ही सवाल हो गया ओवरहेड्स का, लेबर का, तो ये पेपर में इंपॉर्टेंट है काफी। इसको मैं ना 4 हिस्सों में बांट रहा हूं, मैं इस टॉपिक को 4 हिस्सों में बांट रहा हूं। अच्छा, आए वो पास पेपर के सवाल ही हैं, यानी अभी जो लास्ट टाइम सवाल आया था वो भी, और जो उससे पहले सवाल आया था वो भी, ये पास पेपर क्लास में कराए हुए पास पेपर में से चेंज करके था। मैं इस चैप्टर को बांट रहा हूं 4 हिस्सों में। अच्छा, इस चैप्टर को ना मैं 4 हिस्सों में बांट रहा हूं। एक मैंने आपको सिखानी है वेजेस की कैलकुलेशंस, फिर जब वेजेस कैलकुलेट कर लेंगे तो फिर इनकी मैं अकाउंटिंग सिखाऊंगा। जैसे इन्वेंटरी की भी अकाउंटिंग एंट्रीज की थी, तो इसकी भी हम लोग अकाउंटिंग एंट्रीज करेंगे। और फिर एक चीज है, ये पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि क्या करना है इसमें। और एक चीज है लर्निंग कर्व। मैं इस तरह इसको 4 हिस्सों में बांट के पढ़ाऊंगा इस चैप्टर को। वेजेस कैलकुलेशन लिखा है मैंने, अकाउंटिंग फॉर लेबर लिखा है, डिसीजन मेकिंग लिखी है, और लर्निंग कर्व लिखा है।
ये वेजेस की कैलकुलेशंस करते हैं। वेजेस की कैलकुलेशन, अच्छा लेबर से मुराद यहाँ पर डायरेक्ट लेबर ही नहीं है, सिर्फ हमने इस चैप्टर में सिर्फ डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट नहीं पढ़नी, इनडायरेक्ट भी पढ़नी है, क्योंकि जो वर्कर्स हैं, चाहे वो प्रोडक्शन वर्कर्स हैं, चाहे वो उनके हेल्पर्स हैं, देने तो है ना उनको पैसे। तो हमने इस वेजेस कैलकुलेशन में जो पढ़ना है वो डायरेक्ट इंडायरेक्ट सब पढ़ना है। मैंने इसलिए कहीं यहाँ पर कोई डायरेक्ट लेबर की बात नहीं की, बस हम लेबर कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं। वेज की कैलकुलेशंस के लिए, अच्छा एक होती है सैलरी, सैलरी तो पर मंथ एग्री हो गई, तो पर मंथ सैलरी एग्री करने में उसमें तो कैलकुलेशन में कोई साइंस इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन वेजेस होती हैं जो पर आवर, पर यूनिट इस तरह एग्री हो रही होती हैं, वो चीज पढ़ रहे हैं हम। तो वेजेस कैलकुलेशंस के अंदर पहले मैं सिर्फ बेसिक कैलकुलेशन के लिए बता रहा हूं कि ज्यादातर वेज कैलकुलेशन दो तरह से होती है, वेज रेट सिस्टम्स कह लेता हूं मैं, ये दो तरह की होती हैं। एक होता है टाइम रेट सिस्टम और एक होता है पीस वर्क सिस्टम। टाइम रेट सिस्टम और पीस रेट सिस्टम, बात ये हो रही है कि वेजेस कैलकुलेट करने के लिए, यानी हर हफ्ते बाद, महीने बाद जिन मजदूरों को पैसे देने, तो उनकी मजदूरी कैलकुलेट कैसे होनी है। कैलकुलेशंस के लिए उनके नॉर्मली दो तरीके चल रहे होते हैं, या तो उनसे टाइम के हिसाब से पैसे तय किए होते हैं, या फिर उनसे प्रोडक्शन के हिसाब से पैसे दिए होते हैं। ये दो ही बातें हो सकती हैं, या तो उनको टाइम के पैसे देने या उनके काम के पैसे देने। सिस्टम, टाइम रेट सिस्टम में ये होगा कि वर्कर्स के साथ ना एक वेज रेट पर आर एग्री किया होगा। और फिर वीक के एंड पे या महीने के एंड पे उनको पैसे कितने देने हैं, ये कैसे कैलकुलेट होंगे, जितने आवर्स उन्होंने टोटल काम किया होगा उसके हिसाब से पैसे मिल जाएंगे। मिसाल के तौर पे अगर एक वर्कर का वेज रेट है ₹300 पर आवर और उस वर्कर ने 35 आवर्स काम किया इन अ वीक, तो उसकी वीक की टोटल वेजेस कितनी हो गई? क्या हुआ? फुल है, यहां से पहले फुल है। जी टोटल वेजेस क्या बनी इसकी? 300 है पर आवर इनटू 35 आवर्स उसने काम किया है, 10,500। ये टाइम रेट सिस्टम है कि जिसमें जो रेट तय हो रहा है वो आवर्स का है, तो जितने आवर्स काम करेगा इनटू मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतना वेजेस आ जाएंगे। बिल्कुल कर सकता है। अच्छा सब वर्कर्स का सेम वेज रेट नहीं होगा, हर एक का डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन किसी भी वर्कर की अगर टोटल वेजेस कैलकुलेट करनी है तो उसका पर आवर रेट इनटू जितने आवर्स उसने काम किया। फिर टाइम रेट सिस्टम में एक और चीज होती है, वो कहलाती है ओवर टाइम, क्योंकि हर ऑफिस में ना डिसिप्लिन के लिए कुछ ना कुछ नॉर्मल वर्किंग आवर्स होते हैं। जैसे एक फैक्ट्री है उसमें 8 घंटे की शिफ्ट है, अगर तो उन 8 घंटों में वर्कर्स ने काम करना है, और अगर काम ज्यादा है और उनसे और ज्यादा देर काम कराना चाहते हैं तो फिर उनको ओवर टाइम देना पड़ेगा। और जो ओवर टाइम होता है ना वो भी जनरली एक ज्यादा रेट पे होता है, यानी बेसिक से वो ज्यादा ही होगा। जनरली हायर wage rate is paid for overtime।
अगर उस वर्कर से ओवर टाइम लगवाएंगे ना तो नॉर्मली उसका वेज रेट ज्यादा होता है। सवाल लिखे। बेसिक वेज रेट, बेसिक वेज रेट 200 पर आवर, 200 पर आवर। बेसिक वेज रेट है 200 रुपए पर आवर। नॉर्मल वर्किंग आवर्स, नॉर्मल वर्किंग आवर्स 40 आवर्स पर वीक, 40 hours per week. Overtime is paid, overtime is paid at basic plus 40%. Overtime is paid at basic plus 40%. रिक्वायर्ड है आपसे टोटल वेजेस फॉर द वीक, टोटल वेजेस फॉर द वीक फॉर अ वर्कर, फॉर अ वर्कर who worked for 49 hours in a week. दोबारा, एक वर्कर है जिसने पूरे वीक में 49 आवर्स काम किया है, उसकी टोटल वेजेस फॉर द वीक बता दें। हाँ जी, कितने सारे सबसे? अरे इतना आसान है। अच्छा, दो तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, दो तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। मैं दोनों तरीके बता रहा हूं, दोनों तरीके सही हैं और आप आखिरी वक्त तक मुझसे बार बार पूछते रहेंगे। मैं फिर आपको याद दिलाऊंगा कि पहला लेक्चर खोल के देखो, मैंने कहा था दो तरीके हैं। बेसिक वेजेस, कितने घंटे काम किया इसने? बेसिक प्लस 40%, 280। इसको ऐसे कर सकते हैं, ये भी सही है, और इसको ऐसे भी कर सकते हैं। कितना? क्या खराबी है इसमें? सारे के सारे 49 पे
200 लगा दिया, जबकि जो 9 आवर्स हैं उन पे 80 और लगना चाहिए ना, उस 80 को कहते हैं ओवर टाइम प्रीमियम। सेवन टू जीरो। तो ऐसे भी कर सकते हैं, जितने टोटल आवर्स काम किया उन सब के सब पे बेसिक वाला रेट लगा दें, और जितना उसने ओवर टाइम काम किया उस पे जो एक्स्ट्रा दिए हैं उसको एक्स्ट्रा, वो एक्स्ट्रा उससे मल्टीप्लाई कर दें, इसको ओवर टाइम प्रीमियम कहते हैं। तो ये दोनों बातें ठीक है। ये लेबर के सवालों में आगे चल के मसले आपको आएंगे, और आप ऑनलाइन वाले खासतौर पे वो तो फरवरी तक पूछते रहेंगे। ये भी सही है, ये भी सही है। नॉर्मली ये आसान लगता है लोगों को, आप ऐसे कर लें, लेकिन ये भी तरीका जानना जरूरी है, इसलिए ये बता रहा हूं। हाँ जी, ओवर टाइम, बेसिक वेजेस, ओके। टाइम रेट यही है, पीस वर्क। अच्छा, जो टाइम रेट किया है ना, इस पे बात लिख लें, हेडिंग के साथ ही लिख लें बेशक, कि ये जो टाइम रेट सिस्टम है ये डायरेक्ट वर्कर्स के लिए भी इस्तेमाल होता है और इनडायरेक्ट के लिए भी इस्तेमाल होता है। यानी जो इनडायरेक्ट वर्कर्स हैं उनके लिए भी ये तरीका हो सकता है, और डायरेक्ट वालों के साथ भी हो सकता है। चाहे वो वर्कर्स डायरेक्ट लेबर हो, चाहे वो वर्कर्स इनडायरेक्ट लेबर हो, सबके साथ यही टाइम रेट वाला मामला ही होता है। लेकिन ये जो पीस वर्क बता रहा हूं, इसका इनडायरेक्ट वालों से ताल्लुक नहीं है। पीस वर्क ये है कि जिस वर्कर ने जितना काम किया, जितने यूनिट्स बनाए, उसके साथ जो रेट तय हो रहा है वो पर यूनिट रेट तय हो रहा है। तो ये होता ही यूज्ड डायरेक्ट के साथ। ये डायरेक्ट वर्कर्स के साथ ही यूज हो रहा होता है। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो वेज रेट तय होगा ना, वो एक पर यूनिट रेट होगा, और फिर वर्कर को जो पैसे मिलेंगे वो मिलेंगे कि उसने टोटल कितने यूनिट्स बनाए। जितने टोटल यूनिट्स उसने बनाए ना, उसके हिसाब से पैसे मिलेंगे। मिसाल के तौर पे वेज रेट है ₹70 पर यूनिट, और एक वर्कर ने 140 यूनिट्स बनाए, एक वर्कर ने एक वीक में 140 यूनिट्स बनाए, तो उसकी टोटल वेजेस क्या बनी? हाँ जी, 140 यूनिट्स बनाए और एक यूनिट के 70। ये पीस वर्क सिस्टम है कि जिसमें रेट तय हो रहा है पर यूनिट के हिसाब से, और उसको फिर पर यूनिट के हिसाब से पैसे मिल जाएंगे। नहीं, ओवर टाइम तो देखें वो सिस्टम अलग है ना, उसमें तो टाइम की कीमत मिल रही है, ये अलग चीज है। उसमें पैसे इसको पर यूनिट के हिसाब से मिल रहे हैं, इसमें ओवर टाइम का काम नहीं है। ओवर टाइम का कॉन्सेप्ट ही तब है जब पैसे टाइम के मिल रहे हैं। तो फिर है कि जो नॉर्मल वर्किंग आवर्स के बाद भी काम कर रहा है वो तभी होगा जब पर आवर पैसे मिल रहे हैं। तो ये तो मेल ही पर यूनिट रहे हैं, तो इसमें नहीं होता ओवर टाइम। सवाल लिखे, कर ले नोट कर लें पहले। प्रोडक्शन के हिसाब से दिया जा रहा है। जी बिल्कुल, जी 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 बिल्कुल। ठीक है, नोटेड। चलें सवाल लिखें।
wages are paid, सवाल लिखवा रहा हूं, wages are paid on weekly basis as per following wage rates. हर वीक में पैसे मिलते हैं और उन पैसों की जो कैलकुलेशन होती है वो एज फॉलोज होती है. फॉर फर्स्ट 50 यूनिट्स, पहले 50 यूनिट्स के लिए ₹90 पर यूनिट. फॉर नेक्स्ट 100 यूनिट्स, फॉर नेक्स्ट 100 120 पर यूनिट, ₹120 पर यूनिट है जी. पहले मैंने कहा है फॉर फर्स्ट 50 यूनिट्स ₹90 पर यूनिट है ये, और उसके बाद मैंने कहा फॉर नेक्स्ट 100 यूनिट्स उसका रेट है 120 पर यूनिट. तीसरी लाइन फॉर नेक्स्ट 200 यूनिट्स, फॉर नेक्स्ट 200 यूनिट्स इसका रेट है 120 पर यूनिट, सॉरी 180. तीसरी लाइन का रेट है 180 पर यूनिट. और चौथी लाइन फॉर यूनिट्स इन एक्सेस ऑफ 350 यूनिट्स, 350 यूनिट्स इसका रेट है 240 पर यूनिट, 240 पर यूनिट. अच्छा, डाटा हो गया मुश्किल, इधर उधर रह गए सारे. मैंने लिखवाया है कि फॉर फर्स्ट 50 यूनिट्स ₹90 पर यूनिट, फॉर नेक्स्ट 100 यूनिट्स ₹120 पर यूनिट, फॉर नेक्स्ट 200 यूनिट्स 180 पर यूनिट, और फॉर मोर देन 350 यूनिट्स 240 पर यूनिट. इस हिसाब से वर्कर्स की वीकली वेजेस कैलकुलेट होनी है. रिक्वायर्ड है आपसे टोटल वेजेस ऑफ अ वर्कर for the week, total wages of a worker for the week who produced 375 यूनिट्स, 375 यूनिट्स. जिस वर्कर ने 375 यूनिट्स बनाए एक वीक में, उसकी बताएं टोटल वेजेस पूरे वीक की क्या बनी. नहीं, ओवर टाइम तो नहीं है. देखें, समझें इस टेबल को. है इस वर्कर ने बनाए हैं टोटल कितने, 375. अच्छा, अब जो उसको पैसे मिलेंगे ना, वो इस तरह से मिलेंगे कि जो उसके पहले 50 यूनिट्स हैं
उनके ऊपर ये रेट लगेगा फॉर फर्स्ट 50 यूनिट। तो पहले 50 यूनिट पे ये रेट लगेगा कितना, जो उससे अगले 100 हैं उन पे 120 लगेगा 12,000, जो उससे अगले 200 हैं उन पे 180 लगेगा, और टोटल उसने बनाए हैं तो 350 हो गए ये। अब 350 से जो ऊपर हैं 25 उन पे लगेगा 240, 6,000, 5,850। ये इस वर्कर की वेजेस है जी। क्या हो गया, बच्चों वाले क्वेश्चन। अच्छा ये तो मैं बेसिक बेसिक से करा रहा हूँ, अभी तो देखें कहां तक जानी बात। अच्छा इसी सवाल की एक और रिक्वायरमेंट लिखें, सेम सवाल एक और रिक्वायरमेंट लिखें। अगर मैनेजमेंट जानना चाहे कि इस वर्कर ने जितने यूनिट्स बना के दिए तो ऑन एन एवरेज एक यूनिट कितना कॉस्ट किया, रिक्वायर्ड है एवरेज लेबर कॉस्ट पर यूनिट, एवरेज लेबर कॉस्ट पर यूनिट। जिस बंदे को इतने पैसे दे रहे हैं तो उससे हमें यूनिट्स बनवाना कितना पर यूनिट कॉस्ट कर रहा है, कैसे? इस वर्कर को हम दे रहे हैं 58500 और ये हमें बना के दे रहा है 375 यूनिट्स, तो हमें ऑन एन एवरेज इतने का एक यूनिट पड़ रहा है 156। और लिखें सवाल, कर ले नोट कर ले। हाँ जी नोटेड। चलिए और सवाल लिखें। बेसिक वेज रेट, बेसिक वेज रेट ₹150 पर यूनिट, बेसिक वेज रेट ₹150 पर यूनिट। wages are paid on daily basis, wages are paid on daily basis। अच्छा पर यूनिट रेट होने में क्या नुकसान है वर्कर को, अच्छा फायदा क्या है, जितने ज्यादा यूनिट्स बनाएगा उतने पैसे मिलेंगे, नुकसान क्या है? नहीं वर्कर को क्या नुकसान है, अगर कम यूनिट्स बनाएगा तो पैसे कम बनेंगे। अच्छा हो सकता है उस बिजनेस में ही डिमांड कम हो, तो वर्कर तो है तैयार काम करने के लिए, उस बिजनेस के पास ही काम नहीं है, तो वर्कर का क्या कसूर है? सबर कर ले। तो कुछ बिजनेसेस हो सकता है वर्कर की इस टेंशन को कम करने के लिए जो कर लें, वो अंग्रेजी में अर्ज किया है, लिखें गारंटीड। जी क्वेश्चन में चल रहा है, क्वेश्चन में अगला सेंटेंस लिखवा रहा हूं। A guaranteed wage payment, GUARANTED
डबल ई डी। अ गारंटीड वेज पेमेंट क्या कहा गया? इज एग्रीड फॉर अ मिनिमम ऑफ 70 यूनिट्स, मिनिमम ऑफ 70 यूनिट्स। अच्छा, ये जो ऊपर मैंने लिखा ना डेली बेसिस, इसको वीकली बेसिस कह लें, वीकली, डेली को वीकली कह लें। वीकली प्रोडक्शन ऑफ अ वर्कर, weekly production of a worker is as follows. Weekly production of a worker is as follows. वीक 1 में 90 यूनिट्स, वीक 2 55 यूनिट्स, 55 वीक 3 62 यूनिट्स, 62 यूनिट्स, वीक 4 170 यूनिट्स। नहीं, रिक्वायर्ड है आपसे टोटल वेजेस, रिक्वायर्ड है टोटल वेजेस एंड लेबर कॉस्ट पर यूनिट फॉर ईच वीक, यानी चारों वीक्स की अलग अलग टोटल वेजेस बता दें जो उस वर्कर को पेमेंट हुई, और लेबर कॉस्ट पर यूनिट क्या पड़ी करें। करें जी कितने क्या अमाउंट नहीं बताई, चलें सोचें देखें और करें। वेज रेट तो मैंने एक ही बताया है, कितना बताया 150, तो रेट तो वही तय है उससे। पहले वीक में कितना यूनिट्स बनाए 90 इंटू 150 1300, ठीक है। चौथे वीक में कितने यूनिट्स बनाए
25500, ये भी ठीक है। $150 पर यूनिट एग्री किया है, लेकिन साथ उसको तसल्ली यही कराएंगे कि अगर किसी वीक में प्रोडक्शन कम भी हुई तो फिर भी कम से कम 70 यूनिट के पैसे मिलेंगे। ये मतलब था इस पॉइंट का। अच्छा, तो वर्कर फिर वो थोड़े बना लिया करें, हैं? थोड़े बना लिया करें, नहीं तो 70 के तो मिलने ही है, तो थोड़े बना लिया करें। नहीं ना, सुस्त इंसान है ना, ओके, थोड़े बना, 10 बना लिया करें, 70 के तो मिलेंगे पैसे। हाँ जी, वर्कर क्या, लेकिन उसको कह रहे हैं ना, तुम फिक्र ना करो, 70 के पैसे तुम्हें मिलेंगे मिलेंगे, तो वो कम बना लिया कर फिर, हैं? हाँ जी, कम बना लिया कर। नहीं, हाँ जी, ऐसी हरकतें करेगा तो निकाल देंगे। ये तो उसको कहा हुआ है, कभी डिमांड कम हो तो परेशान नहीं होना, कम भी प्रोडक्शन हुई तो इतने पैसे ले लेंगे, अगर वो सुस्ती करेगा तो निकाल देंगे। तो ये मतलब था 70 मिनिमम गारंटीड का। अच्छा, इसका क्या आंसर होगा? 13,500 डिवाइडेड बाय 90, 150, 10,500 डिवाइडेड बाय 55। पैसे बेशक उसको 70 इंटू 150 मिल रहे हैं, लेकिन इसके बदले बना के तो वो 55 यूनिट्स दे रहा है। 190 10,500 डिवाइडेड बाय 62, 835। देखें, बेशक पैसे हम उसको पूरे 70 यूनिट्स के दे रहे हैं, लेकिन हमें वो पर यूनिट कितना कॉस्ट कर रहा है? 10,500 में जितने यूनिट्स बना के दे रहा है। और आखिरी वाला 25500, 170, 150 जी जी जी। उससे हमने एक मिनिमम वेज ये गारंटी की है, गारंटी कि तुम्हें कम से कम जो पैसे मिलेंगे वो 70 यूनिट्स के पैसे मिलेंगे। नहीं तो उसको फिर गारंटी वेस्ट तो नहीं कहेंगे ना, फिर गारंटी वेस्ट तो नहीं कहेंगे उसको। गारंटी तो उसको हम कह रहे हैं कि तुम्हें गारंटी दे रहे हैं कि इतने पैसे मिलेंगे मिलेंगे, तो फिर जो आप बात कर रहे हैं कि कम से कम 70 यूनिट्स बनाएगा तो पैसे मिलेंगे, तो उसको गारंटी वेस्ट तो नहीं कहेंगे। नहीं बनाएगा तो नहीं मिलेंगे। जो बात आप कह रहे हैं कि 70 बनाएगा तो पैसे मिलेंगे, नहीं बनाएगा तो नहीं मिलेंगे ना, है? तो फिर गारंटी किस बात की? तो गारंटी इसी बात की हो रही है कि उसको कम से कम पैसे इन अ वीक 70 यूनिट्स के मिलेंगे मिलेंगे, ये मतलब है इस बात का। अच्छा, ये है तो बहुत पुराना, लेकिन ये पास्ट पेपर का सवाल है, अरे 7, 8, 10 नंबर के थे। लेकिन इसमें और मसले भी थे। ये प्रोडक्शन 90, 70 नहीं बताई हुई थी, कुछ ऐसे कहा था कि इतने % बढ़ेगा, फिर इस तरह से था, लेकिन समहाउ ये पास्ट पेपर का सवाल था। लेकिन ये पुरानी एशिया थी, अब नहीं ऐसे होता। अच्छा, ये बेसिक क्या हुआ जी? समझ नहीं आई? नहीं, ये बहुत ज्यादा पुराना है। टाइम रेट सिस्टम, पीस वर्क सिस्टम, ये बेसिक वेज कैलकुलेशन हो गई। अब इन वर्कर्स से अगर काम कराना है, ज्यादा काम कराना है, अच्छा, तो उनको इंसेंटिव्स भी देने पड़ेंगे। है जी? जी वही चल रहा था अभी। वर्कर्स को वेजेस के लिए जो टाइम या तो पर आवर है या पर यूनिट है, लेकिन उनको इंसेंटिव्स देने के लिए भी कुछ प्लान्स हो सकते हैं। इनमें 2 तो मेनली न्यूमेरिकल हैं, एक होता है इंडिविजुअल बोनस प्लान, एक होता है ग्रुप बोनस प्लान। इंडिविजुअल बोनस प्लान, ग्रुप बोनस प्लान, बाकी ये बस थ्योरेटिकली है, एडवांटेज डिसएडवांटेज याद करने के लिए। न्यूमेरिकल मेनली वही 2 हैं, एक है हाई डे रेट सिस्टम, एक है प्रॉफिट
शेयरिंग प्लान और एक है एम्प्लॉइज शेयर स्कीम्स। ये टैक्स में शायद पढ़ा हुआ आपने। तो ये सिर्फ थ्योरेटिकल एडवांटेज डिसएडवांटेज की हद तक है, बस न्यूमेरिकल मेनली ये दो ही हैं, बाकी वो एडवांटेज से डिसएडवांटेज वाले हैं। इंडिविजुअल बोनस प्लान, इंडिविजुअल बोनस प्लान, ये मैंने लिखा हुआ है हाई डे रेट सिस्टम, प्रॉफिट शेयरिंग प्लान, एम्प्लॉइज शेयर स्कीम्स, इंडिविजुअल बोनस प्लान, ग्रुप बोनस प्लान। इंडिविजुअल बोनसेस ज्यादातर टाइम रेट सिस्टम में ही होते हैं, लेकिन पीस वर्क में भी हो सकते हैं। पीस वर्क में भी हो सकते हैं। वैसे पीस वर्क सिस्टम इटसेल्फ एक इंसेंटिव सिस्टम है। कैसे? जितने ज्यादा यूनिट्स बनाएगा उतने ज्यादा पैसे मिलेंगे, लेकिन बहरहाल इसमें भी बोनस हो सकता है। लिखें सवाल। यहां तक नोटेड? सवाल लिखिए जी, बेसिक वेज रेट, बेसिक वेज रेट ₹150 पर यूनिट। बेसिक वेज रेट है ₹150 पर यूनिट। wages are paid on weekly basis. Wages are paid on weekly basis. A quality bonus, जी सवाल चल रहा है अभी आगे। A quality bonus of ₹30 A quality bonus of ₹30 per unit, 30 रुपए पर यूनिट इज पेड। अच्छा, वर्कर जो यूनिट्स बनाता होगा ना, उसकी जाहिर है कि एक मिनिमम स्पेसिफिकेशन होगी कि इतना अच्छा बनेगा तो एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन अगर वो बहुत अच्छा बना दे तो उसको अलग से बोनस भी दिया जा सकता है। तो ये वो उस बोनस की बात कर रहा हूं। A quality bonus of ₹30 per unit is paid if product meets certain quality standards। कुछ स्टैंडर्ड रखे होंगे इन्होंने कि अगर वो स्टैंडर्ड मीट हो गए तो फिर उसको इतना बोनस मिल जाएगा। और कोई रेटिंग्स होती होंगी, उन रेटिंग्स में अगर एक सर्टेन नंबर तक आ गया तो ये बोनस मिल जाएगा। an additional bonus of ₹50, 50 रुपए, an additional bonus of ₹50 per unit is paid for production in excess of 200 units in a week। यानी 200 यूनिट से अगर ज्यादा बना लेगा तो उनके 150 तो मिलने ही मिलने हैं, एक्स्ट्रा ₹50 बोनस भी मिलेगा। A worker produced है जी, हाँ जी चल रहा है, अभी सवाल चल रहा है। A worker produced
236 units a worker produced, 236 units in a week, out of which एक वर्कर ने पूरे वीक में 236 यूनिट्स बनाए हैं, आउट ऑफ विच 45 यूनिट्स 45 यूनिट्स met क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। मैंने कहा कि एक वर्कर ने पूरे वीक में 236 यूनिट्स बनाए हैं, आउट ऑफ विच 45 यूनिट्स यानी 45 यूनिट्स उस क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के क्राइटेरिया को पूरा कर रहे थे जिसपे बोनस मिलना था। टोटल वेजेस बता दें इस वर्कर की फॉर द वीक, इस वर्कर की टोटल वेजेस फॉर द वीक कर दें। होमवर्क नहीं, अभी कर दें। हाँ जी, अच्छा उसको जो बेसिक 150 मिलना है वो तो है ही है। कितने यूनिट्स बनाए इन पे 150 के हिसाब से उसको मिलेंगे 345000। फिर इसके अलावा उसको एक क्वालिटी का बोनस मिलना है 354000। कितने कितने यूनिट्स हैं जो अच्छे अच्छे बनाए इसने? 13। फिर इसको एक क्वांटिटी का बोनस भी मिलना है जितने 200 से ऊपर बनाए हैं 36 38। चलें, अल्लाह हाफिज, कल से इंशाल्लाह।